उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट का मुख्य फोकस प्रदेश की आर्थिक दिशा और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने पर है। बजट के प्राथमिक क्षेत्र कई क्षेत्रों को प्रमुखता से साधने की कोशिश की गई है। इसमें धामी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जरिए बजट में पेश कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष पर खास फोकस किया गया है। खासकर ज्ञान मॉडल पर आधारित बजट ये रहा है। आपको बता दें कि ज्ञान मॉडल का मतलब होता है गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा। उद्योग और स्टार्टअप के लिए बजट में खास प्रावधान किया गया है। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ रुपए, स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपए, मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। जल संसाधन और सिंचाई बजट पर भी उत्तराखंड सरकार ने खासा ध्यान दिया है। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सौंग बांध के लिए 75 करोड़ रुपए, लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपए, राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ रुपए, नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं सड़क परिवहन और अवसंरचना बजट पर भी सरकार ने खासा ध्यान दिया है। 220 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण करना है। 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 1550 किलोमीटर मार्ग नवीनीकरण किए जाएंगे। 1200 किलोमीटर सड़क सुरक्षा कार्य है और इसके अलावा 37 नए पुलों का निर्माण होगा। पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए और नागरिक उड्डयन विभाग को 36 करोड़ 88 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास बजट पर भी सरकार ने खासा ध्यान दिया है। टिहरी झील विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, मानसखंड योजना के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए, वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 100 रुपए, चार धाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। पर्यावरण और सतत विकास बजट पर भी ध्यान दिया गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन बनाया जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर होगा। स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। कैंपा योजना के तहत 395 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपए, स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण सारा के लिए 125 करोड़ रुपए, सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण के लिए भी बजट में खासा ध्यान दिया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 18 से 11 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न परियोजनाओं में सब्सिडी के लिए 918 करोड़ रुपए और अन्न पूर्ति योजना के लिए 600 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54.12 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपए, निर्धन परिवारों के लिए रसोई गैस पर अनुदान 55 करोड़ रुपए, परिवहन निगम बसों में फ्री की यात्रा के लिए 40 करोड़ रुपए, राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दर पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार के बजट राज्य की समग्र आर्थिक उन्नति और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, उद्योग, कृषि और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। अब सरकार ये बताने की कोशिश करे कि वो जिस तरीके से काम कर रही उसमें उत्तराखंड की अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि जो सरकार 2025-26 के लिए बजट पेश की है उससे उत्तराखंड का विकास कितना होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।